चलिए देखिए, सुनो, लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको जो बताए थे, जो समझाए थे, उसी का कुछ पार्ट है, यानी कि उसी तरह मिलता जुलता है, जो कि आपको इसमें पढ़ना है। सेम मिलता जुलता, ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोसेस वही है कि पहला लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, फिर उस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब दूसरे लेंस के द्वारा बनता है। लेंस मेकर में बताए थे कि पहला सरफेस के द्वारा प्रतिबिंब बना, फिर उस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब बना कौन? दूसरा सरफेस के द्वारा, बताए थे ना। तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी है उसके लिए क्या बन गया? वस्तु की दूरी। बस में है। तो वही चीज यहां भी सोचना है। दिक्कत अगर होगा तो पूछ भी सकते हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगेगा, हल्का सा 1% दिमाग लगेगा अगर है तब। अगर 1% नहीं आता तो कोई बातें नहीं है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए यह एक लेंस है, एक लेंस है, एक लेंस ये है, इसके बगल में दूसरा लेंस, ऐसे कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब संपर्क में, बस में कांटेक्ट का मतलब समझ में है ना, ऐसे संपर्क में। बाहर देखे किसी को झांके नहीं, हंसिए मत। आकृति बैठ गई है। यही लड़की, देखिए क्लास डिस्टर्ब नहीं कीजिए, एकदम क्लियर रूप में बता रहे हैं, नहीं था। दोनों लेंस है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष। एक लेंस ये है, इसको मान लीजिए L1 और दूसरा लेंस क्या मान लीजिए L2, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, समझना थोड़ा सा, फिर समझाएंगे ना, पहले बोल दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट O है, इसका अंतिम प्रतिबिंब पहले प्रतिबिंब जो है लेंस L1 के द्वारा बनता है। देखिए जो लेट से आया कीजिए वो पीछे बैठ जाए कीजिए। अरे हाथ खिसको ना, था तुम लोग, शर्म नहीं आता यार तुम लोग। अरे पीयूष उधर खिसको तो। अरे ये छोड़ा, क्या नाम है इसका? लंबू। अब बैग किससे हटा इधर से? अरे हटो उधर, हटो बैग, चलो अंदर, अंदर किसको? बैग रख देते हैं यार, बैठने का आदमी की जगह नहीं, आप लोग बैग रख देते हो। क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, खिसक के बैठा के अपने दूसरा के बैठ जाएगा। देखिए ये जो है पहले ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा, लेंस L1 के द्वारा ये यहां बना I डैश पर। चूंकि यह फिर से यहां पर लेंस है, चूंकि यह लेंस अगर नहीं रहता तो ये सीधा रेखा यहां पे बन जाता। ये लेंस है, फिर से उसको झुकाएगा, तो झुकाएगा तो इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, ये अंतिम प्रतिबिंब यहां I पर बना, I पर। फिर सुन लीजिए,
पहले इमेज लेंस L1 के द्वारा आई डैश पर बना, अगर ये नहीं रहता तब तो ये सीधा जो गया यहां पर बन गया, तो तब तो काम खत्म। लेकिन चूंकि दोबारा लेंस है, लेंस का काम होता है प्रकाश के किरण को झुकाना, उत्तल लेंस कन्वर्ज करना, जमा करना। ये क्या करेगा, इसको झुका के यहां पर अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा। ये अंतिम प्रतिबिंब बनाए आई पर, इसके द्वारा। अब यहां पे एक मिनट और समझिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा। पहले लेंस L1 के लिए सबसे पहला नंबर क्या, फोर लेंस L1 के लिए लेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है ना। तो f की जगह पर F1 लिख दिया, v की जगह पर v डैश लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चूंकि प्रतिबिंब की दूरी दो, यहां से यहां हो जाएगी, ये वस्तु की दूरी u, ठीक है। यहां से यहां इसके प्रतिबिंब की दूरी हो गई v डैश, इसके प्रतिबिंब की दूरी हो गई v। ये जो v डैश है प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए बन जाएगा क्या, वस्तु की दूरी, बताए थे ना। अब देखिए, अब किसके लिए, फोर लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए तो। 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। अरे 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, वस्तु की दूरी। तो मैंने क्या बताया, इसका जो प्रतिबिंब होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, बताए ना, वही चीज की है। अब दोनों को जोड़ दीजिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये कैंसिल हो गया, इसको इधर लिख दीजिए। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या, 1/v माइनस 1/u। 1/f1 प्लस 1/f2, फिर से याद कीजिए, इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/f होता है ना। काहे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, 1/f बराबर 1 क्या, f1 प्लस 1/f2, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या करेगा, प्रूफ यहां पर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, इसका 2 स्टेप बढ़ा देता है। 2 स्टेप क्या करता है, आगे कर देता है। कैसे स्टेप आगे कर देगा, ये 1/f है, देखिए ध्यान से कैसे आगे करेगा। अब एलसीएम लीजिए दोनों का, होगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा, हो गया ना। तो अगर इसे हम f सिर्फ निकालना चाहेंगे, फोकल लेंथ, f बराबर क्या हो जाएगा, f1 f2 बाय क्या, f1 प्लस f2। कोई दिक्कत किसी को, कभी कभी एक स्टेप बढ़ा के यहां तक देता है प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आए, ये कुछ नहीं किया, खाली इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसी में ऑब्जेक्टिव आता है कि यदि मान लीजिए पहला का फोकस लंबाई बड़ा हो, दूसरे का छोटा हो, तो फिर कैसा व्यवहार होगा। पहला का दोनों बराबर हो तो क्या होगा, पहला छोटा दूसरा बड़ा हो तो क्या होगा। 3 कंडीशन है, क्या कंडीशन है, पहला नंबर है व्हेन, जब f1 ग्रेटर देन f2, जब f1 इक्वल टू f2, और तीसरा कंडीशन क्या है, जब f1 लेस देन f2। 3 कंडीशन है, ये तीनों लिखाएंगे। तो पहले आप लोग फटाफट जल्दी से फिगर बना के यहां तक उतारिए, जल्दी से फिगर बना के उतारना शुरू कर लीजिए, भाषा नहीं है। बातचीत नहीं करना है।
फिगर बना के उतारना शुरू कर लीजिए, भाषा नहीं है। ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा, अब न उतारे बाद उतारिएगा। अभी के चलते रुकेगा, थोड़ा गप करिएगा, फिगर उतारेगा, दोनों संभव नहीं है। जल्दी हो उतारो, यो छूट जाएगा। फिगर मोबाइल पे पहुंचेगा, उतार लीजिएगा घर पे बैठ के आराम से। सब बच्चे लोग फिगर उतार लिए हैं, उतार भी नहीं किया अभी तक। गप कीजिएगा, दोनों काम कीजिएगा, संभव थोड़े है। यहीं तक उतारेगा, ये नहीं उतारना है। ये नहीं, अभी नहीं, ये लिखाएंगे अभी तब। ये अभी लिखाएंगे, उसके बाद इसके जो भाषा है तब ना लिखाएंगे। वो तो बतेबे करेंगे तीन कंडीशन, अभी तुरंत बताएंगे तीनों कंडीशन। पहले यहाँ तक उतारिए ना। देखिए, संपर्क का मतलब हो जाता है, दो तरह का संपर्क हो सकता है। दोनों या तो उत्तल होगा, या दोनों अवतल होगा, या एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा। बस में कि नहीं है? तो तीन प्रकार का कंडीशन हो सकता है। तो फटाफट स्टार देके लिखते चलिएगा। स्टार दीजिएगा, लिखना शुरू कीजिए इसके नीचे। लिखिए, यदि दोनों लेंस कॉमा उत्तल लेंस
संपर्क में हो तो ऐसे स्थिति में संयुक्त लेंस तो ऐसे स्थिति में संयुक्त लेंस कॉमा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस कॉमा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। फिर स्टार देके लिखिएगा। फिर स्टार देके लिखिएगा। यदि संपर्क में दोनों लेंस अवतल हो तो ऐसे स्थिति में संयुक्त लेंस तो ऐसे स्थिति में संयुक्त लेंस कॉमा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये तो हो गया दोनों की सिर्फ उत्तल हो या अवतल हो। अब यहां पर से इसका चेंजिंग होता है। यदि मान लीजिए एक पार्ट अवतल है और दूसरा पार्ट उत्तल है, यानी कि एक वो उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, तो वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अब तीसरा स्टार देके लिखिएगा। यदि एक लेंस उत्तल हो, स्टार देके लिखना है। यदि एक लेंस उत्तल हो एवं दूसरा लेंस अवतल हो तो ऐसे स्थिति में कॉमा देके लाइन चेंज करके लिखिएगा। फोकल लेंथ, फोकल लंबाई फॉर कन्वेक्स लेंस। चलिए लास्ट में दो तीन बच्चे इधर से बता दीजिएगा, इधर से दो तीन चार पांच बेंच के बच्चे, लास्ट का जितना भी इधर चार पांच बेंच के बच्चे हैं, कि कन्वेक्स लेंस की फोकस लंबाई पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। बाकी कोई नहीं बोलिएगा, इधर से चार पांच बेंच का बच्चा सब आए। पॉजिटिव कौन बोले? हाथ खड़ा खड़ा बोलिए तो कौन बोले, जरा हम भी देखें। पॉजिटिव कौन बोले हैं, जरा हम भी देखें कौन बोले हैं। खड़िए ना भाई, कोई ना, हाँ खड़े हुआ ना भाई, देखेंगे चेहरा बढ़िया से कौन बोले हैं। सबको चेहरा दिखा देंगे। आए आए
आप बोल रहे हैं पॉजिटिव सही है। F1 अब फोकल लेंथ किसके लिए? फोर। देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो बोले होंगे या तो सुन के बोले होंगे किसी का, ठीक है, अगर कंफर्म रहता, खड़ा होता, हाँ सर हम बोले हैं, कॉन्फिडेंस होता कि नहीं होता? मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या? या तो कहीं से सुन लिया है गलती से, या फिर उसको विश्वास नहीं कि सही है बोल दिए हैं। दो बात में से कोई एक बात हो सकता है कि बोल तो दिया लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सही है बोल दिए हैं। तो कौन, देखिए एक बात, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, आप बोलेंगे नहीं तुम्हारा नाम ये नहीं है, खड़ा कर बोलेंगे नहीं सर मेरा नाम यही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि मेरा नाम यही है। उसी प्रकार का देखिए, सबसे पहला नंबर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो बोलिए कंफर्म। ये F2 हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा बोले? F बराबर तब F1 F2 बटे क्या रे? F1 माइनस n होगा रे। अब यहां पर बेटा जल्दी, तो उसका 3 कंडीशन है, ये उतारी जल्दी यहां तक। ये माइनस कैसे समझ में आया क्या? बना दे, दिखा दे क्या? आए समझ में आएगा ना? ये कैसे है बेटा देख लीजिए, कुछ बच्चा कंफ्यूज कर गया हो गया। तो 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 n होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f1 ये प्लस f2 जब क्या लिख देंगे 1/-f2, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 अब माइनस क्या f2। सही है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। अच्छा F1 माइनस F2 लिख दिए हैं। लघुत्तम लेंगे रे, कौन अग्नि गुना होगा ना, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा, नहीं F2 माइनस F1 ये हो जाएगा। चलिए उतारिए, यही नीचे ऊपर कुछ है ये नहीं, यही से लिखना ही है। ये क्या हुआ रे? आगे माँ बड़ी हालत खराब बेचारी सब रो। 7 बज ले रहा, बज गया। जल्दी फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए इसके नीचे। फर्स्ट नंबर, वेन जब F1 बड़ा हो F2 से, लिखिए जल्दी लिखिए नीचे। अनीस मार खाएगा, तुम ढेर बोल रहा है, ऐसा तनिको के बुतरू आइए है। एक फटिंग में तो चित हो जाएगा। चाय पिए वाला दुकानी में जाकर और की पीछे भगवान जानो का कत्ता दम रिझरी। बोलिए मत क्लास में, खाम का गुस्सा हमको मत दिलाइए। क्लास में ज्यादा बोलेगा मेरा बीपी तुरंत हाई हो जाता है। हो गया, इसके नीचे जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए। जब F1 ग्रेटर देन F2 लिखिए इसके नीचे। ऐसे स्थिति में अच्छा सुनिए, एक मिनट देख, किसका मान बड़ा है? छोटा कौन है? यहां देखिए, यदि F1 बड़ा होगा F2 छोटा होगा तो
माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये बड़ा होगा या छोटा होगा ऑटोमेटिक माइनस में ही आएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह होता है। बस में लिखिए, ऐसे स्थिति में f निगेटिव होगा, f निगेटिव होगा, ऐसे स्थिति में f निगेटिव होगा, अतः समतुल्य लेंस एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अतः समतुल्य लेंस एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा नंबर लिखिएगा, जब f1 छोटा हो f2 से, जल्दी लिखिए, f1 छोटा हो किससे? f2 से। तो मान किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस हुआ तो कौन सा लेंस बन जाएगा? उत्तल, क्योंकि उत्तल की फोकस लंबाई पॉजिटिव होती है। उतार जल्दी से, लिखिए, इसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे स्थिति में f का मान पॉजिटिव होगा। ऐसे स्थिति में f का मान पॉजिटिव होगा। अतः संयुक्त लेंस या समतुल्य लेंस एक ही चीज है। अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अब तीसरा नंबर, दोनों क्या हो जाए रे? बराबर। f1 बराबर f2 बता सकते हैं। जब दोनों बराबर होगा, ये भी मान लीजिए बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रे? 0 हो गया। तो किसी को 0 से भाग दें क्या हो जाता है रे? अनंत। 0 मतलब अनंत। यहाँ पे लिखिए, अतः ऐसी स्थिति में, ये उतार के, तीसरा नंबर उतार के, जब f1 बराबर f2 हो तो क्या होगा? इसका कंडीशन लिखा रहे हैं। ऐसे स्थिति में f का मान अनंत होगा। ऐसे स्थिति में f का मान अनंत होगा। अतः यह एक समतल पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। अतः यह एक समतल पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। अतः यह एक समतल पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। ना उत्तल रहेगा ना अवतल होगा, वो क्या बन जाएगा? समतल। ठीक है, चलिए फिर अगला कल आइए। 2 दिन और 3 दिन चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। वेब ऑप्टिक्स भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा।